सिंड्रेला का जादुई हीरो का सैंडल और गाउन। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही खुशहाल राज्य था जहां सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन जब सिंड्रेला 10 साल की हुई तब उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसे लगने लगा कि अब वह ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी। उसने मरने से पहले अपने पति और अपने बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अब और दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेटी, ये लो, ये जादुई हीरो का सैंडल है, इसे अपने पास रखना। ये आने वाले समय में हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करेगी। अपना ख्याल रखना बेटी। इतना बोलकर उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। माँ, उठो माँ, माँ, अब मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कृपया उठ जाओ माँ, वापस आ जाओ माँ। सिंड्रेला के पिता को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था, जिस वजह से उसने सिंड्रेला की देखभाल के लिए वृंदा नाम की विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली, जिसकी पहले से ही 2 बेटी थी। वृंदा बहुत ही लालची और दुष्ट औरत थी। उसने सिंड्रेला के पिता से शादी सिर्फ उसके जायदाद और पैसों के लिए किया था। वृंदा जैसे ही उस घर में आई, सिंड्रेला का बुरा दिन शुरू हो गया। वो सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती और अपनी भी खूब सेवा करवाती थी। सिंड्रेला, अभी तक मेरा नाश्ता मेरे टेबल पर क्यों नहीं आया? क्या तुम्हें पता नहीं मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है? सिंड्रेला, मेरा गाउन कहाँ है जो मैंने तुम्हें प्रेस करने को दिया था? मुझे नहाना है। मैं ला रही हूँ, सब कुछ तैयार ही है, बस अभी लाई। ऐसे ही सिंड्रेला को हर दिन घर में भाग भाग कर सारा काम करना पड़ता था। सिंड्रेला का एक बहुत ही प्यारा दोस्त था जिसका नाम विक्रम था। वह हर काम में सिंड्रेला की मदद करता था। विक्रम सिंड्रेला से बहुत प्यार करता था और वह सिंड्रेला के पड़ोस में ही रहता था। वे दोनों एक साथ ही हंसते खेलते हुए बड़े हुए। एक दिन सिंड्रेला झरने से पानी भर रही थी। लाओ, ये पानी मुझे दो, मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। सिंड्रेला, ये पानी तो बहुत ही भारी है। आखिर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे घर में नौकर भी तो है। विक्रम, तुम्हें तो पता है मेरे पिताजी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, और जब माँ को पता चला कि उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई, तब से वो मुझसे और भी ज्यादा काम करवाने लगी। उन्होंने मेरे घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। क्या? फिर तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता होगा। हाँ विक्रम। सिंड्रेला, मैं तुम्हें इतना काम करते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। विक्रम ने वृंदा को शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। वह विक्रम को वहाँ से धक्के देकर घर से निकाल देती है। तभी राज्य में घोषणा हुई, हर परिवार से एक लड़की को राजकुमार गौरव के समारोह में उपस्थित होना पड़ेगा, जिसमें से एक लड़की से राजा गौरव विवाह करेंगे। हालांकि आज से पहले महल में ये समारोह कभी नहीं हुआ। यह सिलसिला एक दुष्ट जादूगर के राज्य का मंत्री बनने के बाद शुरू हुआ। यह सुनकर गांव के सभी लोग बहुत भयभीत हो गए। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को छुपा कर रखना होगा। हाँ बहन, सही कहा। मैंने सुना है राजकुमार गौरव गंभीर रूप से रोगग्रस्त हैं और उनसे मंत्री ने ये कहा है कि अगर वो विवाह कर लेंगे तो उनकी बीमारी उनके होने वाली पत्नी को लग जाएगी और राजकुमार गौरव ठीक हो जाएंगे। हाँ बहन, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये मंत्री बहुत ही दुष्ट है। सुनने में तो ये भी आया है कि ये मंत्री एक जादूगर है। जब यह बात वृंदा को पता चली तो वो अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए अपने घर से सिंड्रेला को समारोह में भेजने का फैसला करती है। सिंड्रेला,
सुनो, राजकुमार गौरव के दरबार में एक समारोह होने वाला है जिसमें वो अपने लिए राजकुमारी चुनेंगे। तुम हमारे घर की सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए तुम्हें ही वहाँ जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहो माँ, आपको तो पता ही है मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। प्लीज माँ, मुझे उस सभा में नहीं जाना है। सुनो लड़की, अगर तुम वहाँ नहीं गई फिर मैं राजकुमार से बोलकर तुम्हारे उस फटीचर आशिक को काल कोठरी में हमेशा के लिए कैद करवा दूंगी, समझी? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन बहुत ही खुश होती है। उसने खुशी खुशी सिंड्रेला को बहुत अच्छे से तैयार किया। उन्होंने उसके लिए सबसे सुंदर गाउन मंगवाए। एक तीर से दो निशाना, इस मनहूस के जाते ही इस पूरे जायदाद की अकेली मालकिन मैं बन जाऊंगी। और तो और मुझे इस सिंड्रेला नाम की मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। सिंड्रेला समारोह में जाने के लिए घर से निकलती है। सिंड्रेला, ये सब क्या है? तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? विक्रम, मैं राजकुमार के समारोह में जा रही हूँ। सिंड्रेला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें अच्छे से पता है वो जगह कितनी खतरनाक है। वे लोग बहुत दुष्ट हैं। प्लीज सिंड्रेला, मुझे अकेला छोड़कर वहाँ मत जाओ। तभी वृंदा वहाँ आ जाती है और विक्रम को धक्का देते हुए बोलती है, हमसे दूर रहो, तुम गरीब भिखारी लड़के, तुम्हारी हैसियत नहीं है तुम हमारे घर की लड़कियों से शादी करो, निकल जाओ यहाँ से। विक्रम, यहाँ से चले जाओ, मेरा यकीन करो, मेरा दिल कहता है वहाँ और भी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। मुझे नहीं चुना जाएगा, मैं लौटकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। इतना बोलकर सिंड्रेला गाड़ी में बैठी और समारोह के लिए चली गई। सिंड्रेला जैसे ही समारोह में दाखिल हुई, सबका ध्यान सिंड्रेला की खूबसूरती ने अपनी तरफ खींच लिया। उस जादूगर मंत्री को भी सिंड्रेला के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा दिखाई दी। वो समझ गया कि जिस लड़की की उसे तलाश है वो यही है। वो राजकुमार गौरव को सिंड्रेला के साथ नृत्य करने के लिए मजबूर करता है। राजकुमार गौरव को देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो वो पूरी तरह से मंत्री के बस में हो। वो मंत्री के कहने पर सिंड्रेला के साथ नृत्य करने लगते हैं, लेकिन बेहद कमजोर होने की वजह से वो नृत्य करते करते वहीं बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर सिंड्रेला घबरा जाती है। सैनिक दौड़कर आते हैं और सिंड्रेला को धक्का देते हुए राजकुमार गौरव को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। समय का फायदा उठाते हुए सिंड्रेला जल्दी से वहां से भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन भागते समय गलती से उसकी एक हीरो वाली सैंडल वहीं छूट जाती है। जब वो जादूगर मंत्री सिंड्रेला का पीछा करता हुआ वहां आता है तो उसे सिर्फ सिंड्रेला की एक हीरो वाली सैंडल मिलती है। मुझे अपनी ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर हाल में वो लड़की चाहिए। अगले दिन मंत्री खुद सैंडल लेकर सैनिकों के साथ गांव के हर एक घर में जाता है। ढूंढते ढूंढते मंत्री सिंड्रेला के घर भी पहुंच जाता है। जी आइए आइए, ये सैंडल सिंड्रेला का ही है, मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूँ। जब सिंड्रेला ने उस सैंडल में अपना पैर डाला तो वो सैंडल उसके पैरों में बिल्कुल सही आ गया। चलो अब दूसरा सैंडल लेके आओ और मेरे साथ चलो। नहीं, ये मेरी सैंडल नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ये रही दूसरी सैंडल। मंत्री जी, ये सैंडल इसी की है। अब सिंड्रेला को मजबूरी में दोनों सैंडल पहननी पड़ती है। उसने जब दोनों सैंडल को पहना तो उसका पूरा शरीर चमक रहा था, लेकिन इस बात को सिर्फ वो जादूगर मंत्री ही देख पा रहा था। सैनिकों ने सिंड्रेला को जबरदस्ती एक कमरे में लाकर बांध दिया, जहां पर पहले से ही राजकुमार गौरव भी बंधे हुए थे। वो जादूगर मंत्री जैसे ही सिंड्रेला के शरीर से आत्मा को निकालने के लिए अपनी जादुई छड़ी उठाई, तभी बाहर से किसी की आवाज आई, दुष्ट जादूगर, मेरी सिंड्रेला को छोड़ दो। हुआ ये था
कि जब सैनिक जबरदस्ती सिंड्रेला को ले जा रहे थे तब विक्रम ने चुपके से उन्हें ले जाते हुए देख लिया था और वह चुपके से उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। वह सिंड्रेला को रस्सी में बंधा देखकर गुस्से से जादूगर मंत्री पर हमला किया, लेकिन वह जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था। उसके सामने विक्रम बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और वो जादूगर के तेज रोशनी के चपेट में आ गया और बुरी तरीके से घायल हो गया। यह देखकर सिंड्रेला अपना रस्सी तोड़कर विक्रम के पास दौड़कर आई। दुष्ट जादूगर, किसी को भी मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर से आत्मा निकालने की अनुमति नहीं है। अपनी बुरी ताकत का इस्तेमाल करना बंद करो और लोगों को चोट पहुंचाना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमजोर लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मुझे ललकार रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ स्वर्ग भेज देता हूँ। इतना बोलकर जादूगर मंत्री ने काला जादू के मंत्र से सिंड्रेला पर हमला किया, लेकिन सिंड्रेला की आंखों में कोई डर नहीं था। वह जादूगर का सामना करने के लिए बिना डरे उसके सामने खड़ी थी। तभी उसके जादुई सैंडल ने एक जादू दिखाया और उसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकली, जिससे जादूगर का जादू पलटकर उसी पर वार करता है, जिससे वो जादूगर घायल हो जाता है। दुष्ट लड़की, तुमने मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। अगर मैं तुम्हारे और राजकुमार गौरव के शरीर से शक्तिशाली आत्मा को बाहर निकालकर अपने वश में कर लिया होता तो ये पूरा राज्य मेरा होता, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जादूगर गुस्से से आगे बढ़ा और सिंड्रेला पर हमला कर दिया, लेकिन सिंड्रेला हिम्मत दिखाते हुए उस जादूगर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने विक्रम की तलवार उठा ली और जादूगर से लड़ाई करने लगी। वे लोग काफी देर तक लड़ते रहे। तभी उसके सैंडल से एक जादू हुआ और उसका तलवार चमकने लगा। यह देखकर सिंड्रेला ने उस तलवार से जल्दी से दौड़कर उस जादूगर पर वार किया। ठीक उसी समय राजकुमार गौरव भी उस दुष्ट जादूगर के प्रभाव से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए और उसके बाद उन्हें सब कुछ याद आ गया। सिंड्रेला से सब कुछ जानने के बाद राजकुमार ने गुस्से से सैनिकों को उनकी सौतेली माँ और उनकी बहनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उन्होंने अपने महल में ही सिंड्रेला और विक्रम की शादी का इंतजाम किया और बहुत ही धूमधाम से सिंड्रेला और विक्रम की शादी हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।